तो देखो, नाव और धारा से पहले 5 क्वेश्चन बताए थे पहला क्लास में। आज फिर 5 क्वेश्चन नाव और धारा से हम बता रहे हैं, ठीक है। आज क्लास नंबर 2 है, नाव और धारा से, है ना। अभी 5 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, आपके पास भी होगा जेरोक्स। क्वेश्चन कहता है स्थिर जल में नाव की गति 20 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 मिनट में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि शांत जल में नाव जो है उसका जो गति है, स्पीड जो है वो कितना है, क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर का है, और धारा की गति कितना है, तो 4 किलोमीटर पर आवर है। 10 मिनट में धारा के अनुकूल बोला है, अनुकूल मतलब जिधर धारा जाएगा उधर की गति बोला है, और धारा के प्रतिकूल भी बोला है। एक बार इधर जाने में नाव की गति क्या होगा और उधर से आने में नाव की गति क्या होगा, अनुकूल भी बोला है और प्रतिकूल भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आज 6 नंबर होगा, क्योंकि पहले हम आपको 5 को बता चुके हैं, है कि नहीं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले 6ठा नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है क्वेश्चन में कि नाव की गति जो है ना x 20 किलोमीटर पर आवर है, तो हम नाव की गति को हम क्या मानते हैं, तो x मानते हैं। x बराबर आपका हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की गति को y मानते हैं हम लोग 4 किलोमीटर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन का 10 मिनट में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की दूरी ज्ञात करनी है। बस यहीं पे समझना, आपको ज्ञात करना है दूरी। दूरी का सूत्र क्या होता है, समय इंटू चार्ज। ये आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है, समय इंटू चार्ज। तो हमारे पास 2 गो गति है, हमारे पास 1 चाल की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक बार अनुकूल दिशा बोला है, एक प्रतिकूल। तो अनुकूल निकालते हैं पहले हम। अनुकूल यानी कि हम आपको पहले ही बताए थे, अनुकूल मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड, डाउन, है ना, डी, है ना। अनुकूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो गति है इसको जोड़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा 20 + 4 यानी कि 24 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब हमको प्रतिकूल बोला है, हम पहले गति निकाल रहे हैं, ठीक है, अब स्टीम ऊपर की तरफ। तो क्या करेंगे, 20 - 4 हमारे पास 16 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा, ठीक है। हमसे दूरी पूछा है, हम दूरी निकाल लेते हैं, एक बार अनुकूल के निकाल लेते हैं। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं डी, है ना, डी दिशा में हम निकाल रहे हैं, क्या चीज़ निकाल रहे हैं, दूरी। तो दूरी के सूत्र हम यहाँ लिख दिए समय इंटू चार। समय हमारे पास 10 मिनट है, घंटा में चेंज करना होगा क्योंकि घंटा में निकालना है, तो 10/60 कर देंगे, और चाल क्या हो जाएगा, तो अनुकूल बोला है तो 24 किलोमीटर है, तो 24 किलोमीटर पर आवर। कोई परेशानी नहीं है, काटेंगे। अब 12 से काट दीजिए, 12 × 5 = 7, 12 दूनी 5 एका 5 दूनी, यानी कि डाउनवर्ड जो चाल हमारा निकला, दूरी निकला है ना, वो 4 किलोमीटर निकला अनुकूल दिशा में, ठीक है। हमसे बोला प्रतिकूल, ये नहीं बोला है, यानी अप स्ट्रीम बोला है कितना दूरी तय करेगा, दूरी तय निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम किस दिशा में निकाल रहे हैं, प्रतिकूल दिशा में। प्रतिकूल का हम यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, समय तो वही है 10/60 हो जाएगा, और चाल कितना हो जाएगा, तो प्रतिकूल का चाल 16 है, तो 16 लिख देंगे, बस समझे। ये नाव का कितना दूरी तय करेगा, है ना, नाव की दूरी है, याद रखिएगा, नाव की दूरी। इसको हम डी इसलिए लिखे ताकि तुमको पता चले कि अनुकूल दिशा में, और प्रतिकूल दिशा से हम यू लिखे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। काट देंगे 4 से, 4 चौके 16, 15 चौके 60, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 5 तिया, अब नहीं कटेगा, 4 दूनी 8/3, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 किलोमीटर। कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी में, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है 4 किलोमीटर और 2.2/3 किलोमीटर, यही ना हमारे पास है। तो अब ऑप्शन में देख रहे होंगे क्या है, 4 किलोमीटर और 2.2/3, यानी कि आपसे पूछा था कि 10 मिनट में धारा के अनुकूल जाने में नाव को कितना किलोमीटर तय करेगा, 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, अगर अपोजिट में आए तो 2.2/3, समझ में आ गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हुआ, तो दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया,
अभी हम लोग देखेंगे 7 नंबर, ठीक है। शांत जल में, 7 नंबर क्वेश्चन में है ना, शांत जल में नाव की गति 30 किलोमीटर पर आवर है। नाव की गति 30 किलोमीटर पर आवर है, तो जो दिया लिख लीजिए, x बराबर, ठीक है, और धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर है, y 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यहाँ तक प्रत्येक तरफ से, इधर से भी उधर से भी, यानी कि अनुकूल भी बोला है और प्रतिकूल, यहाँ लिखा नहीं है, मतलब समझो, प्रत्येक तरफ से 5 मिनट धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी याद कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ है, सबसे पहले तो हम डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। हम निकालते हैं अनुकूल डायरेक्ट, क्या निकालना, दूरी। दूरी निकालने के लिए हमें बताए थे समय इंटू 4, समय इंटू 4, तो समय हमारे पास 5 मिनट में है, तो 5 लिखेंगे, और चाल बोला है तो चाल मतलब घंटा बदलना पड़ेगा इसको, तो 60 से भाग करें तो घंटा हो गया, तो समय 5 घंटा निकल गया। और चाल निकालना है अनुकूल दिशा के बाद बोला, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 36 हो जाएगा। शॉर्ट बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन लॉन्ग बताएं तो, ठीक है। 12 से काटेंगे, 12 तिया 36, 12 पचे 7, 5 5 कट गया, तो अनुकूल मिल निकल गया 3 किलोमीटर, ये दूरी हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा प्रतिकूल, ठीक है। प्रतिकूल की बात करें तो समय तो वही है, 5 मिनट है, 60 से भाग करेंगे तो घंटा बन गया। अब हमसे बोला प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में चाल माइनस हो जाता है, तो 30 में 6 घटा देंगे, कितना बचेगा, 12 दूनी 12 बचे, 5 5 उड़ गया, तो बचा 2 किलोमीटर। ऑप्शन देखिए, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया, 2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कितना नंबर, 8 नंबर। कहता है एक नाव, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में 5 घंटे तक सफर कर चल रहा है, 40 किलोमीटर दूरी तय कर ली, 5 मिनट चलिए, 40 किलोमीटर की दूरी तय की अनुकूल दिशा में, ठीक है। अनुकूल मतलब डी दिशा में वो क्या करती है, नाव 5 घंटे चलती है, क्या किलोमीटर, 40 किलोमीटर। इसका मतलब हमको चाल निकालने का सूत्र हमको पता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, क्योंकि चाल बराबर आपको पता होना चाहिए, दूरी बटे समय, क्योंकि हमको चाल निकालना पड़ेगा डाउन स्ट्रीम का। तो दूरी कितना है, 40, चाल कितना है, 8, 8 बचे 5 है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 से काट देंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर होगा। तो मेरा जो चाल निकला अनुकूल दिशा में कितना चाल है, 8 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया। आगे बोलता है तथा प्रतिकूल दिशा में 4 घंटे में 16 किलोमीटर चलता है, यानी कि अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं। दूरी कितना है, 16 किलोमीटर, कितना समय लेता है, 4 चौके 4 किलोमीटर पर आवर आपका चाल निकल गया। यानी कि अनुकूल दिशा का स्पीड 8 है, प्रतिकूल दिशा का स्पीड कितना है, 4। कोई परेशानी नहीं है। आपसे पूछा नाव और धारा की गति, तो नाव की गति मतलब x का निकालना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ा जाता है, d प्लस यू बटे 2, और धारा बोलेगा तो y बराबर d माइनस यू बटे 2। समझ आता है कि नहीं। d हमारे कितना है, तो 8, 8 में से 4 घटा देंगे कितना बचेगा, 4, 4 बटे 2 हो जाएगा। ओहो सॉरी, क्या करना है, d है तो 8 है, तो 8 लिख देते हैं, और यू की जगह हम कितना लिख देंगे, 4 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x बराबर 2 छक 6 आ गया, ठीक है। y निकालने के लिए वही काम करेंगे, घटा देंगे, 8 माइनस 4 बटे 2, तो 4 बटे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना निकल गया, 2। तो हमसे क्वेश्चन बोला गति है ना, तो 6 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन है कहीं पे, कौन सा ऑप्शन में है। अब ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है ना। चलिए, अगर 8 नंबर हो गया तभी हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं ना। शांत जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यानी कि शांत जल में नाव की गति जैसे ही बोला, यानी कि x हमारा दिया है 11 किलोमीटर पर आवर, ये नाव की गति दे दिया है। यदि नाव धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 2 घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल को हम लोग यू बोलते हैं, ठीक है। ये प्रतिकूल दिशा में कितना दूरी तय करती है बोल रहा है, 19 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका चाल निकालने की दूरी बटे समय, तो दूरी 19 है,
और समय कितना है 2, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, दूरी बटे समय इक्वल टू 4 निकल गया किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? फिर समझिए, शांत जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर पर आवर है। फिर कहता है यदि नाव धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा 2 घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये u का मतलब ये होता है x माइनस वाई, चाहे आप इसको लिखे चाहे इसको, बात एक है, बस इतना याद रखना, ठीक है। फिर कहता है क्वेश्चन, तब धारा की गति ज्ञात कीजिए। y आपसे पूछा है, तो हमको पता है u बराबर क्या होता है x माइनस वाई, u का मतलब प्रतिकूल दिशा, तो नाव की गति में धारा की गति माइनस करना पड़ेगा, तो नाव की गति में धारा गति माइनस कर दिए, तो ये मेरा हो गया प्रतिकूल दिशा ना। तो u हमारा दिया हुआ है 19/2, x हमको दिया हुआ है 11 माइनस वाई, और बात को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 19/2 माइनस 11 बराबर माइनस वाई, ठीक है हमारा ना। अब क्या करने वाला है, इसको बना लीजिए, भिन्न घटाओ, 19 हो जाएगा माइनस 11 दूनी 22 बराबर माइनस वाई, घटाएंगे तो -3 आ जाएगा बटे 2 बराबर माइनस वाई, माइनस माइनस मर जाएगा, तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा y बराबर 1.5, 3 का आधा 1.5 होता है ना। तो हमसे क्या पूछा था, धारा की गति, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन में है कहीं पे, ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत? तो इस तरह क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं है आप लोग, ठीक है। तो 9 नंबर हो गया, 10 नंबर बताते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, याद रखिए, नाव की गति दे दिया है, वही क्वेश्चन से कितना दिया है बाबू 11 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत? वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस यहाँ पे वही क्वेश्चन है, बस आपसे मिनट में और घंटा में दे दिया है, बस घंटा मिनट आपको चेंज करने आना चाहिए, बाकी बस सेम क्वेश्चन है। कहता है कि वह धारा की दिशा में, यानी कि अभी अनुकूल की बात बोला है, यानी कि डी, ठीक है, डी हमारा हमको निकालना है, क्या समय दिया हुआ है और दूरी दिया है, तो चाल निकालना है, यानी कि चाल निकालने के लिए दूरी कितना 28 किलोमीटर, कितना समय लेता है 2 घंटा 20 मिनट, 2 आवर 20 मिनट, तो इसको हम घंटा में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे बाबू, देखिए 28 लिखेंगे बेटा, और 2 घंटा मतलब 120 मिनट, बात समझ रहे कि नहीं, और 20 मिनट जोड़ दीजिए तो 140 मिनट, इसको घंटा बदलने के लिए 60 से भाग कर दें, आवर बन गया, 1 किलोमीटर पर आवर में डबल, किलोमीटर डबल था, एनी प्रॉब्लम्स? आगे देखो 28 है तो पलट जाएगा, 60 ऊपर 140 नीचे, 0 उड़ा देंगे, 14 का 14 दूनी 28, कोई दिक्कत? 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर, हो गया ना। अब क्वेश्चन कहता है धारा की चाल ज्ञात कीजिए, अब निकालना आपको धारा की चाल, तो धारा की चाल तो आपको पता ही है कि हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो x प्लस वाई होता ही नहीं हो, सेम क्वेश्चन है बाबू। तो d हमारा कितना आया, तो 12, आप यहाँ 12 लिख दीजिए, x हमारा 11 दिया हुआ है प्लस वाई, इधर आएगा तो कितना बचेगा, y बराबर 1 किलोमीटर चाल बोला है ना पर आवर, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, तो राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का क्लास नंबर 2 में नाव और धारा से हम लोग कितना क्वेश्चन पढ़े, 5 क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन पढ़ाए थे, तो पार्ट 1 में आप देखेंगे क्लास नंबर 1 में, आज दूसरा क्लास में आपको हम फिर 5 क्वेश्चन बताएं, यानी कि नाव और धारा से आज हम लोग 10 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या करना है प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।